तो आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिकिरण स्टडी पॉइंट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके समक्ष 11,000 वन लाइनर से संबंधित एक सीरीज लेके आए हैं और उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज उस सीरीज का 148वां वीडियो पेश कर रहे हैं आपके सामने। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आप जितना इसे सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, जितना मेरी वीडियो को लाइक करोगे, उतना ही मुझे बूस्ट मिलेगा और मैं और प्रोत्साहित होकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। 6888 रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। 6889 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 6890 विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। 6891 गुल ए नगमा के लेखक कौन है? रघुपति साय फराक। 6892 किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा की मात्रा कहलाती है? धारा घनत्व। 6893 किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक है? विभव में अंतर। 6894 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। 6895 में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था हड़प्पा। 6896 में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। 6897 में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था धोलीवीरा। 6898 में मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। 6899 भाखड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब का। 6900 मास गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। 6901 अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलय की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। 6902 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है? ऊर्जा। 6903 किस धारा का मान दिशा और समय के साथ आवर्ती से परिवर्तित होता रहता है? वह धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। 6904 किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रभावित होता है तो वह कहलाता है विद्युत धारा। 6905 पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे अपने में से विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है कहलाता है प्रतिरोध। 6906 तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यह किसका नियम है? अवोगाद्रो का। 6907 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? स्वर्णवेला गोला में। 6908 फ्रांसीसी राज्यक्रांति कब हुई? 1789 में। 6909 शल्य चिकित्सा में आर्थोप्लास्टिक क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्पादन। 6910 लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। 6911 यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने। 6912 राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा। 6913 सबसे कम समय तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। 6914 प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। 6915 गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। 6916 14 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 6917 ज्वार सबसे अधिक कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ हों। 6918 कौन सा राज्य भारत के बड़े प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं? मध्य प्रदेश। 6919 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है का अर्थ है भारत किसी भी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत का किसी भी राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। 6920 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH14 NHDP का उत्तरी दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। 6921 ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। 6922 गाल्जीय काय का मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। 6923 ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से ATP निर्माण की प्रक्रिया में कितने अणुओं का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? 34। 6924 पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 6925 यूरोप
कि खेल का मैदान किसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। 6926 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। 6927 हाईग्रोमीटर का प्रयोग किसे के मापने में किया जाता है, उपेक्षिक आर्द्रता। 6928 किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, कोशिका भित्ति। 6929 कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस पे कैसा आपको कैसा लगा, इस पे अपने कमेंट समझ दे। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे उतना अधिक मैं प्रोत्साहित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।